गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर में स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक्स। तो क्यूबेसिक के अंदर ग्राफिक्स कैसे हम बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या सीखने वाले हैं वो है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, देन ग्राफिक्स है, स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन्स है, लाइन स्टेटमेंट है, पेंट स्टेटमेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, स्क्रीन मोड क्या होता है, कलर क्या क्या होते हैं, कैसे सेट किए जाते हैं क्यूबेसिक्स के अंदर, सर्कल स्टेटमेंट क्या होती है और इंसर्टिंग साउंड, और हम कैसे अपने ग्राफिक्स के अंदर साउंड्स ऐड करते हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि क्यूबेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यूबेसिक क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आप पहले ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जान चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। कि एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कुछ कंप्यूटर रिलेटेड हम प्रोग्राम्स बनाने में हमारी हेल्प करती है, तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो क्यूबेसिक भी उसी तरीके की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यू हैव लर्न हाउ टू राइट प्रोग्राम एंड व्हाट आर फंक्शन इन क्यूबेसिक। अब पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे प्रोग्राम किया जाता है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं क्यूबेसिक के। लेट अस फर्स्ट रिकॉल ऑल द स्टेटमेंट इन क्यूबेसिक्स एंड लेटर विल बी डिस्कस हाउ टू क्रिएट ग्राफिक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट्स होती हैं क्यूबेसिक के अंदर, देन हम ग्राफिक्स बनाने की बात करेंगे और कैसे हम ग्राफिक्स बनाते हैं हमने ये सब जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है स्टेटमेंट्स है कुछ। एक है CLS स्टेटमेंट। CLS स्टेटमेंट मतलब क्लियर स्क्रीन होता है। इसका मतलब कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसका आउटपुट शो करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं स्टेटमेंट, जिससे हमारी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यानी उसमें पहले का जो भी कुछ लिखा होता है वो हट जाता है और जो फ्रेश आउटपुट है वो आ जाता है। तो उसके लिए हम स्क्रीन क्लियर यानी कि CLS का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन स्टेटमेंट इज इनपुट। इट इज यूज टू टेक डेटा फ्रॉम द यूजर। इफ वी वांट टू टेक डेटा फ्रॉम द यूजर, नॉट बाय ऑटो, मतलब हम क्या है कि प्रोग्राम में ऑटोमेटिक डेटा नहीं दे रहे, बाय प्रोग्राम खुद से डेटा नहीं ले रहा। यहाँ पर क्या है कि यूज़र अपने आप से अपनी मर्जी से डेटा देगा, यानी कि बाय यूज़र अगर हमें डेटा चाहिए तो हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एंड स्टेटमेंट होती है। एंड स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एंड स्टेटमेंट। So the next one is print. It is used to get the output of a program. So if we want to see output on the screen, we need to use statement print statement. Clear? So print statement का use करते हैं जिससे हमारा जो output है वो screen पर show हो जाता है। Now the next one is REM, कि रिमाइंडर टाइप का या फिर किसी चीज़ के नोट्स वगैरह अगर हम लिख रहे हैं कुछ प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए हम REM यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन है LET, लेट। इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। जब हम किसी वेरिएबल को, हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं तो उन वेरिएबल्स को कुछ वैल्यू देते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? खाली होते हैं, उनके अंदर हम कुछ वैल्यू भर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो हम उसको अगर वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए LET कीवर्ड होता है वो यूज़ करते हैं। ये सारे क्या है? कीवर्ड है। स्टेटमेंट का कीवर्ड होता है, ये जो हमने पढ़े हैं ये CLS, इनपुट, एंड, ये क्या कीवर्ड्स हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब हम जानेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर मैं इनका सिंपल मीनिंग आपको समझाऊं तो कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। जो फिक्स रहते हैं हमेशा, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू बार बार बदलती रहे, तो उनको हम वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? तो जिनकी वैल्यू हम खुद से बार बार चेंज करते रहें, असाइन करते रहें, बार बार आती रहेगी वैल्यू, चेंज होती रहेगी, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको कहते हैं वेरिएबल, जिसकी हर प्रोग्राम में वैल्यू अलग रहेगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके पास है ना 10 रुपीज़ है,
तो आप कहीं भी जाते हैं शॉप पर, तो अगर उससे बोलते हैं कि भाई 10 रुपये का मान लो कुछ भी लिया आपने सामान, तो हर दुकान पे आपको बदले में उतना ही सामान मिलेगा 10 रुपये का। ऐसा तो नहीं कि आपने मान लो कहीं 10 रुपये का सामान लिया तो किसी ने 5 रुपये का सामान दिया, किसी ने 15 रुपये का दे दिया बदले में, तो 10 का सामान तो 10 रुपये में ही आएगा। इसका मतलब 10 की वैल्यू वाला है ना, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, यानी 10 रुपये की वैल्यू फिक्स है। आप कहीं भी जाते हैं उसकी कीमत जो रहती है वो 10 रुपये ही रहती है, उसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपये ही रहती है। बट वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। वेरिएबल में क्या होता है कि वो चीज़ बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी बाइक है या कार है, आप चलाते हैं, तो उसकी जो एवरेज यानी माइलेज है वो 1 लीटर में मान लो 20 किलोमीटर है कार का, तो क्या वो हर 1 किलोमीटर में 20 किलोमीटर चलती होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो बदलता रहता है। जब मान लो आप ट्रैफिक में होते हैं तो 1 किलोमीटर में वो कम चलती होगी, लेकिन जब आप हाईवे पर चलते हैं तो हो सकता है 1 किलोमीटर में थोड़ा ज़्यादा चल जाती होगी, है ना। तो वो बदलता रहता है, तो इसी को हम वेरिएबल कहते हैं, जो चीज़ बदलती रहती है, और कांस्टेंट जो चीज़ फिक्स रहती है। अब जैसे पेट्रोल के प्राइस हैं, रोज बढ़ते घटते रहते हैं, कभी बढ़ गए कभी घट गए, तो ये क्या है? वेरिएबल है, वेरी करते रहते हैं। इनके प्राइस क्या है? वेरिएबल है। सो द कांस्टेंट आर द वैल्यूज इन द प्रोग्राम दैट मे बी लेटर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। कांस्टेंट क्या होते हैं? कुछ वैल्यू होती है, क्या होती है? आर द डेटा ऑफ वैल्यू इन अ प्रोग्राम दैट मे बी लेटर, वो लेटर भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। Its value does not change. As I said, the value of constant will not be changed. It always be fixed. Its value cannot be changed during the execution of program. यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। These are classified as belows. हम कांस्टेंट को 2 तरीके से क्लासीफाइड करते हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं, एक कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंटीजर कांस्टेंट और एक होता है रियल कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर में क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर और एक स्ट्रिंग कैरेक्टर। स्ट्रिंग कैरेक्टर मतलब जैसे ये पूरा नाम, इसको स्ट्रिंग कैरेक्टर कहते हैं। जैसे पूरा नाम दे दिया ग्राफिक्स, तो ये क्या है? एक कैरेक्टर थोड़ी है, एक कैरेक्टर मतलब A, B ऐसे, ये एक एक कैरेक्टर है। बट जब पूरी स्पेलिंग आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिक कैरेक्टर। अब इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है धीरे धीरे, क्या क्या है वो देख लेते हैं। न्यूमेरिक कैरेक्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इंटीजर और रियल नंबर्स, रियल कांस्टेंट। तो इंटीजर में क्या आते हैं? इंटीजर में हमारी ऑब्सोल्यूट वैल्यू रहती है, जैसे 10, 20, पॉइंट में नहीं मिलेगी आपको, डेसिमल में नहीं मिलेगी, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। बट इंटीजर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट वो डेसिमल में नहीं रहेंगे, ठीक है, विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी उनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिया जाता कंप्यूटर में। और आता है रियल। रियल में हम होल नंबर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? होल नंबर फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट, यानी कि उनके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब रियल नंबर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन रहता है, और वो डेसिमल नंबर लेते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे A, B, इनको हम डबल कोट्स में लिखते हैं, जो ऊपर डबल कॉमन नजर आ रहा है ना, उसमें लिखते हैं डबल कोट्स में। फिर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है? पूरी स्पेलिंग होती है, जैसे ब्लैंक स्पेस हो गया, या स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, या पूरा कोड हो गया, जैसे माय नेम इज विजय। तो उसमें क्या हो गया? पूरा नाम आ गया या पूरी स्पेलिंग आ गई, तो उसको हम पूरी स्ट्रिंग कहते हैं। क्लियर? अब वेरिएबल के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है, जिनकी वैल्यू बार बार बदलती है, जिनकी वैल्यू बार बार बदलती है, वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। वो भी क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग। तो न्यूमेरिकल में जिनकी वैल्यू बदलती रहती है वो क्या हो गए? न्यूमेरिकल वेरिएबल। जैसे अभी क्या है? x है, मान लो x की वैल्यू अभी मैंने 4 दी है, हो सकता है अगले प्रोग्राम में उसकी वैल्यू 5 हो जाए, हो सकता है उसी प्रोग्राम में आगे चल के उसकी वैल्यू 6 हो जाए। तो वैल्यू बार बार बदलती रहती है। दूसरा, मान लो डॉलर है, डॉलर की रेट तो बार बार बदलते रहते हैं, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है। जैसे सोना है, गोल्ड है, उसके रेट बार बार बदलते रहते हैं।
सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, मार्केट पर डिपेंड करता है। तो मतलब इसी तरीके से जो चीज़ें बदलती रहती हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं।